औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यिनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिमि बिला जवारिह फित्तौराति वल इंजीलि वज़्ज़ुबुरि वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-बत्तिय्यिल अब्तहिय्यिल फ़हामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबाक़ील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्रु अलीय्यिन इबादह सलवात बर मोहम्मद वाला। करम है चहारदा मासूमीन का, सदक़ा है शुहदाए करबला का, फ़ज़ल है दावरे यफ्ताओ बेहमता का कि मैंने 20 बरस के सिन में इस लखनऊ में अशरे ऊला पढ़ना शुरू किया था और सन 1967 में साहिब अबक़ात का बिना करदा अशरा नाज़िम साहब के इमामबाड़े में अपने वालिद के इंतकाल के बाद उस ज़माने में कारी साहिबान पढ़ते थे, वो इंतज़ाम नहीं कर सकता था मैं, तो मैंने अपनी वालिदा से कहा तो उनका मजलिस होना चाहिए, तुम पढ़ना चाहते हो तुम ही पढ़ो। वहाँ से शुरू किया था और अब ये 50वां मुहर्रम है। लखनऊ से मैंने फ़रार इख्तियार नहीं किया किसी मुहर्रम में। और ये लखनऊ जो कालीनों का लखनऊ है, ये लखनऊ जो दस्तरखानों का लखनऊ है, ये लखनऊ जिस पर अब एतराज़ हो रहा है कि तबर्रुक इफ़रात है, फजूल खर्ची हो रही है, वो लखनऊ फाकों का लखनऊ था, फ़कीरी का लखनऊ था, गरीबी का लखनऊ था, इफ़लास का लखनऊ था, मुफलिसी का लखनऊ था। लेकिन इफ़लास की दौलत ने मुझे वो कुछ अता कर दिया कि धीरे धीरे सारी दुनिया ने, उर्दू बोलने वाली दुनिया ने मुझे हुसैन के सदक़े में जाना। मुझे अपने इंकिसार पर गुरूर है, मुझे अपने इंकिसार पर गुरूर है। अब आप लोग 5वीं और 6ठी नस्ल हैं जो मुझे सुन रहे हैं, लेकिन जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे सिन में ज़्यादा हैं, उनसे लेके नौजवान तक इस बात के गवाह हैं कि बहुत कुछ बदला, मगर मैंने अपना तर्ज खिताबत नहीं बदला। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि रोज़ महशर खुदा के सामने, रसूल के सामने, अली के सामने, सैयदा के सामने और ज़िंदा रहिए मेरे बाद इमाम ज़माना को आप जब पुरसा दीजिए हुसैन का, तो ये कहिएगा कि आपका नमक खार था, नमक हराम नहीं था। और आज
2017 1439 हिजरी के पहली मुहर्रम को जबकि कुछ मुसलमान ईसाइयों की तरह नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं, जो हम कबूल कर रहे हैं, लेकिन अभी हम हुसैन के गम में मशगूल हुए हैं। इंशाअल्लाह फुर्सत मिली तो 9 रबीउल अव्वल को हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मगर मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मैंने ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जिया है, यतीमी के सहरा को नंगे पैर अबूर किया है, दुनिया को देखने की तरह नहीं, समझने की तरह देखा है। मगर मैं एक बात तो मैं बता रहा हूँ, इंसान का फ़ायदा इसी में है। आखिरत का तो फ़ायदा छोड़ दिया दुनिया में, कि ना अपना अकीदा बदले ना अपना नज़रिया बदले, इसकी परवाह ना कीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग तो होते ही कहने के लिए, जो कहेंगे क्या, जो सुनेंगे वही तो कहेंगे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये। मगर मैं आज आपको एक इत्मीनान दिला रहा हूं, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल हुए। सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, याद रखिएगा मेरी बात, भूल न जाइएगा जो बात मैं कहने जा रहा हूं। 70 साल हुए उर्दू बोलने वाली दुनिया में आज़ादारी का मरकज लखनऊ है। टोरंटो में भी उर्दू में मजलिसें हो रही हैं, शिकागो में भी उर्दू में मजलिसें हो रही हैं, न्यूयॉर्क में भी मजलिसें उर्दू में हो रही हैं, उर्दू में मजलिसें हो रही हैं, इंग्लैंड में भी, यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका में भी उर्दू में मजलिसें हो रही हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी। 70 बरस के बाद उर्दू ज़ाकरी, उर्दू आज़ादारी के मरकज़ लखनऊ के 70 बरस के बाद अच्छे दिन आए हैं। मेरे पास सबूत है, काले झंडे लगे, काले झंडे लगे गुज़िश्ता मुहर्रम, याद कीजिए। अब इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? आपका मकसद हुसैन की आज़ादारी करना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। और देखिए, अगर डिस्टर्ब कर दिया, ये भी सुन लीजिए, मैं अपने बच्चों से कह रहा हूँ, नौजवानों से, कि जिम्मेदार आप हैं। ये पुलिस, ये फोर्स, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये जिम्मेदार नहीं है, ये इनका मजहब नहीं है, इनके तो नौरात के बरस चल रहे हैं। ये भूखे प्यासे आपकी हिफाजत के लिए आप जिम्मेदार हैं। कोई काम आप ऐसा नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ हो। अगर कोई आपको चढ़ा रहा है तो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए। और दूसरी बात ये कि अब तबर्रा करने की जरूरत नहीं है, जेब में मोदी की तस्वीर रखिए, जो आपको फप्ती कैसे उसे मोदी की सूरत दिखा। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मजहब में सियासत और सियासत में मजहब को शामिल नहीं करता। ना मेरे पास वोट हैं, ना मैं किसी को वोट दिलवा सकता हूँ, ना मैं किसी को जितवा सकता हूँ, ना मैं किसी को हरवा सकता हूँ। अगर इस काबिल होता तो कम से कम सभासद का इलेक्शन तो लड़ ही चुका होता। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि चढ़ाने के लिए आपको अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कहिए। आप जेब में 3 तस्वीरें रखिए, एक मोदी, दूसरे योगी, तीसरे मोहन भागवत।
जब कोई आपको छेड़े 3 तस्वीरें लेके चले जाइए। अगर वो तस्वीरें आपसे छीन के फाड़ता है तो वो जाने, पुलिस जाने, आपसे क्या मतलब। आप न किसी से मजाक करने के लिए निकल रहे हैं, न किसी को सताने के लिए निकल रहे हैं, न किसी को डिस्टर्ब करने के लिए निकल रहे हैं। आपको इत्तेहाद में मुस्लिमीन की ज़रूरत है। आपको नमक परे चाहिए सुन्नी भाइयों से, आपको नुक्तियाँ चाहिए सुन्नी भाइयों से, आपको कीमा चाहिए सुन्नी भाइयों से, आपको बावर्ची चाहिए सुन्नी भाइयों से। हम शिया सुन्नी इख्तिलाफ कैसे कर सकते हैं? हमें बच्चों के खतने करवाना है, अकीक़े करवाना है। लेकिन ये कि एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई इक़्तिदार से करीब हो जाए और उसका गलत इस्तेमाल करे तो उस कमीने को आज़म खां कहते हैं। और शरीफ आदमी नौहानी करते करते कोई तसव्वुर है, ममलकत खुदादाद में कोई तसव्वुर है? अरे मैं एक बात बड़ी बेतुकी कहने जा रहा हूँ। हम शियों का मरकज़ है, क़ल्बी और रूहानी हमारा इत्तिसाल है, लेकिन ईरान में मेरे इल्म में नहीं है कि कोई नौहा खान मिनिस्टर बन गया हो, कोई मोहसिन रज़ा बुनियादी तौर पर कौन है? नौहा खान है। मोहसिन रज़ा की शनाख्त नौहे है। अली अली हाय अली करते करते देखिए कहाँ तक पहुँच गए। अली अली करना ना छोड़िए, अली के दुश्मनों पर लानत करना ना छोड़िए, तरक्की आपके कदम चूमेगी। और इत्तेहाद उनसे न रखिए जिनसे इत्तेहाद के बाद आपके पीछे एजेंसियां लग जाएं। मेरा मौजू है इबादत। अल्फाज रसूल के हैं। कहा रसूल ने, सुना सबने, समझा हमने, हद से गुजर गए नुसैरी। अली का जिक्र इबादत है। इबादत अल्लाह की बंदगी, अली का जिक्र इबादत है। मुझे अली के फ़ज़ाइल पढ़ना है। मुहर्रम है, कोई अस्पताल नहीं है। मजलिसों में इस्लाह मुआशरा होना चाहिए। जी 11 महीने आप क्यों नहीं इस्लाह मुआशरा करते? जब फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करने का वक्त है, मकसद करबला समझिए, ठहरिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नमाज, मानी है नमाज समझिए, मकसद नमाज समझिए। अगर किसी इबादत में मकसद को समझना शर्त हो जाए तो ये 5 वक्त की उठा बैठी जो होती है, इसका मकसद क्या लोग जानते हैं। और नमाज हुआ है कि क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवाहा रुद्दत रुद्द मा सिवाहा। अगर नमाज कबूल तो सब कुछ कबूल, और नमाज रद्द तो सब कुछ रद्द। कितने नमाजी हैं जिन्हें नमाज के अल्फाज का मानी याद है? मकसद समझिए। क़याम का मकसद क्या है? खड़े हैं खाली। और छोड़िए, हम लोगों की तो आदतें ख़राब हैं, हाथ खोले खड़े हैं। आप तो खड़े हैं इत्मीनान से। इत्तेहाद है नहीं, हाथ बांधने पर नहीं है। यहाँ पर हाथ बंधेंगे कि यहाँ पर हाथ बंधेंगे कि यहाँ पर हाथ बंधेंगे, बहरहाल हाथ बंधेंगे। एक जले हुए दिल के हिंदू शायर माथुर लखनवी ने 2 मिसरे कहे थे, मुझे याद आ गए। हिंदू के मिसरे मुझसे मतलब नहीं है। जिसने ज़ैनब के हाथ बांधे थे उसके कुदरत ने हाथ बांधे।
का मकसद बताइए क्या है। और फिर ये नमाज कब तक के वही होती रहेगी, तकबीरतुल इहराम वही पुरानी, अल्लाह अकबर पुराना सूरा है हम, फिर उसके बाद एक सूरा और, कब तक के ये 1400 साल पुराने सूरे पढ़े जाते रहेंगे। दुनिया आगे बढ़ गई है, ज़माने को समझिए, तरक्की हुई है, मंगलयान तक के आदमी पहुंच गया है, व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आप अभी तक ये मस्जिद में फंसे खड़े हुए। क़याम का मकसद समझिए। अच्छा भाई ठीक है, स्कूल में थे शरारत की थी, घर में थे शरारत की थी, मुर्गा बनाए गए थे, ये रुकू में क्यों खड़े हैं? न खड़े हैं न बैठे हैं, और वही पुराना रुकू, सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। जी कोई नया रुकू लाइए। दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, ज़माना मॉडर्न हो गया है, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो आप रुकू को कुछ आगे बढ़ाइए। फिर उसके बाद सजदे में चले गए, सुबहाना रब्बिल आला व बिहम्दे। अरे ये तो बचपन से याद ही हो जाता है सुनते सुनते, कोई नई बात बताइए। जब आप नई नमाज पढ़ने लगिएगा तो हम भी नई मजलिसें पढ़ने लगेंगे। एक सलावत पढ़ दे बाबा, एक सलावत पढ़े बाबा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। नमाज वही है जो 1400 साल पहले थी, नियत वही है, सुबह की 2 रकत, जोहर की 4 रकत, असर की 4 रकत, मगरिब की 3 रकत, इशा की 4 रकत, जुमे जुमे नहाना। दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। बेसाइंद आ रही है, जाइए नहाइए, कपड़े बदलिए। ये तो जुमा तो है नहीं, जुमे के दिन नहाएंगे। हमारे यहाँ तो मामला ये है कि जब भी दरगाह की तरफ जाएंगे, किसी करबला की तरफ जाएंगे, इमामबाड़े की तरफ जाएंगे, बगैर तहारत के सोचेंगे नहीं जाने का। कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो अब बहुत कुछ बदल गया। सीरत रसूल पर चलिए, सीरत रसूल पर चलिए। जिसको रसूल बुलाते थे उसे बुलाइए, जिसे रसूल ने पहलू से हटा दिया उसे दफा कीजिए, हटाइए, निकालिए अपने घरों से, अपने दिलों से, अपने दिमागों से, अपनी नीयतों से, अपनी अजानों से। क्या फायदा ऐसे मनहूसों को के करीब जाने का जिनको रसूल ने निकाला हो। रसूल ने कहा था किसी से कुमू अन्नी, उठो, दबा हो जाओ, निकल जाओ। और ये आखिरी बात थी जो रसूल ने कही। एक तरीके से उम्मत के लिए वसीयत है। उम्मत के लिए वसीयत है। और रसूल सजदे में थे और कोई आके पीठ पर बैठ गया, तो इतना रसूल से करीब था वो बच्चा कि किसी बुढ़े की भी हिम्मत न पड़ी कि बच्चे को रसूल की पीठ से हटा लेता। इबादत, इबादत, इबादत। आज ये आलम, ये पटके, ये पंजे, ये ताजिया, ये ताबूत, ये गहवारा, ये सब किस इमाम के यहाँ था?
तो नबी के ज़माने में या खुलफाए राशिदीन के ज़माने में ये एसी मस्जिदों में तो नहीं थे, ये कालीन तो नहीं थे। रसूल के ज़माने में किसी शेख ने किसी मोदी को मस्जिद नहीं दिखाई। अब तो भाई कहने का मौका है, तो अब भी ना कहूं, जब नहीं था तब कहता था। बड़ी सख्तियां झेली हैं मैंने, लेकिन मैं अपना रोना रोने के आदी नहीं हूं। मैं तो हुसैन पर रुलाता हूं, हुसैनियों को, और 8 आंसू रुलाता हूं यजीदियों को। पूरी जिंदगी हंसते खेलते गुजार दी। अब यह कि कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, तो लतीफ़ बात भी अहबाब को खटकती है, लतीफ़ बात भी अहबाब को खटकती है। न जाने कौन सा कांटा मेरी ज़बान में है। मैं कुछ कहूँगा समझा ये जाएगा कि कुछ कह दिया। यही तो मेरी नेकनामी है कि मैं बदनाम हूँ, यही तो मेरी खूबी है कि मैं खराब हूँ, यही तो मेरी अच्छाई है कि मैं दुश्मनान अहले बैत से इत्तेहाद नहीं करता। मैं अपनी मजहबी हिंदुस्तानी शिया पॉलिसी को एक लम्हे के लिए ना छोड़ा है ना छोड़ूंगा। मुझे दो ही चीज़ों पर तो फख्र है, अपने हिंदुस्तानी होने पर और अपने शिया होने पर। और बेहमदुल्लाह औलाद भी ऐसी है, अजदाद भी ऐसे ही थे। ये तो पुश्तैनी, देखिए जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ, तबर्रा हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम है। हम क्या करें, कलम से लड़े, ज़बान से लड़े, हर तरह से लड़े। और मुसरी सैयद हैं, जेल किसी का कैद खाना होती है, हमारा दौलत खाना होती है। तो बहरहाल कई अहद गुजर गए, अहद गुजरा हज़रत मौलाना मुलायम सिंह का, वो भी देख लिया। फिर उम्मुल मुश्रिकीन मायावती का अहद गुजरा, वो भी देख लिया। नसीमुद्दीन की जहरीली हवा भी देख ली, आजम खां का छोटापन भी देख लिया, आरिफ नक्शबंदी की गवर्नरी भी देख ली, बहुत कुछ देखा, मगर कोई फर्क तो नजर नहीं आ रहा है। 50 साल में कोई झोल तो नहीं है मेरे किरदार में, मजहबी किरदार में। बस ये है असल मसला। अगर मैं गलत हूं तो कोई इस तरह मुस्तकिल मिजाजी से गलत होकर दिखा दे। सोचिए तो क्या खतरा मैंने लिया अपनी जान के लिए। और जो लोग चढ़ते हैं मुझसे, खुदा का शुक्र है कि वो चढ़ते हैं। ऐसे लोग खुदा न करे मुझसे खुश हों जो आतंकवादियों में शुमार किए जाते हों। अब ये कि इससे क्या फ़ायदा, फ़ज़ाइल बयान करने से क्या फ़ायदा, मजलिस से कुछ लेके उठें। आप मजलिस में कुछ लेने गए थे, इसका मतलब ये कि आप क्या अल्लाह को कुछ देने जाते हैं मस्जिद में? अरे बात समझिए, मजलिस में आप कुछ देने आते हैं। एक रूमाल आपका इंतजार करता है, उस रूमाल की प्यास कुछ कम हो जाती है उन समंदरों से जो अय्याम अज़ा में आपकी आंखों से उबलते हैं। मजलिस से कुछ लेके उठे तो जहां कुछ लेके मिल रहा हो वहां जाके उठिए। हम मजलिस पढ़ेंगे, हम प्रवचन नहीं दे सकते, हम मीलादुन नबी पढ़ के बाद में मसाइब नहीं पढ़ पाएंगे।
हमसे बारावफात को मीलाद पढ़वा दीजिए, ऐसा पढ़ देंगे कि उसके बाद जरूरत ही नहीं रहेगी भैया सरकारी संपत्ति पर काले झंडे नहीं लगेंगे। अगर ये नियम है तो क्रॉस, आप हिंदुस्तानी शिया है ना, एक काला झंडा रखिए, एक हिंदुस्तानी तिरंगा रखिए, दोनों मिला के लगाइए। फिर जो आपको मना करे मुझे उसका नाम पता बताइए। नौकरी समय कच्चा न चबा जाऊं तब की शर्त है। काले झंडों पर एतराज, या अली लिखा है तो उस पर एतराज, या हुसैन लिखा है तो उस पर एतराज। हम अपना सीना पीट रहे हैं, आपको एतराज। हम अपनी आंखों से रो रहे हैं, जलन आपकी आंखों में हो रही है। हम हाय हुसैन कह रहे हैं, आपको इस पर एतराज हो रहा है। ये मन्नत क्या है, ये मुरादें क्या हैं? ये कुछ नहीं है, जिहालत है, वाहिमा है, खुराफात है जो जिंदा किए हुए हैं। आपने या अल्लाह कहा और मुंह के बल गिर पड़े। और सुनिए नहूसत का क्या आलम है। जिस मस्जिद में अस्सला तो खैरुम मिनन नौम कहा जाता है, वो गिरा के उस पर मंदिर बनता है। जिस मस्जिद में अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह कहा जाता है, लोग उसको इमाम वाले का हिस्सा समझते हैं। दुनिया जहान के चक्करों में आप ना पड़िए, आपसे कुछ नहीं लेना देना है। आप अपना काम कीजिए। आपका काम 2 महीने 8 दिन का है। निहायत शराफत से अपने वक्त से जुलूस उठाइए, वक्त से अपना पहुँचिए जहाँ तक पहुँचना है। खा बखा न गैर ज़रूरी तौर पर थकिए, न दूसरों को थकाइए। और मजलिसें पढ़ने का सबको हक हासिल है। जिनको पढ़ना नहीं आती वो भी पढ़ते हैं, जिनको पढ़ना आती हैं वो भी पढ़ते हैं। जिनको पढ़ना आती हैं वो मेरी ऐसी पढ़ते हैं, जिनको नहीं पढ़ना आती वो तबलीगी पढ़ने लगते हैं। उनको सलीक़ा ही नहीं है। हर ज़बान इस काबिल नहीं है कि अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान कर सके। हर ज़बान इस काबिल नहीं है कि अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान। और हर माँ ऐसी नहीं है कि जिसकी औलाद अहले बैत के दुश्मनों पर तबर्रा कर सके। अगर आप अहले बैत के दुश्मनों पर लानत करते हैं तो इसमें कोई क्रेडिट आपका नहीं है, सब आपकी माँ का क्रेडिट है। ये औरतों की अज़मत है जो तबर्रा बन के गूंजती है। ये पाक दामनी है जो इस मुस्तकिल मिजाजी से लानत करवा रही है कि बनी उमैया ख़त्म हो गए, लानत ख़त्म ना हुई। बनी अब्बास ख़त्म हो गए, लानत ख़त्म ना हुई। सासानी ख़त्म हो गए, लानत ख़त्म ना हुई। सामानी ख़त्म हो गए, लानत ख़त्म ना हुई। तुर्कमेनिस्तानी ख़त्म हो गए, लानत ख़त्म ना हुई। तुर्की की खिलाफत ख़त्म हो गई, लानत ख़त्म ना हुई। हुकूमतें ख़त्म हो गई, लानत ख़त्म ना हुई। तुगलक पीरियड ख़त्म हो गया, लानतें ख़त्म ना हुई। लोधी पीरियड ख़त्म हो गया, लानतें ख़त्म ना हुई। मुग़ल पीरियड ख़त्म हो गया, लानतें ख़त्म ना हुई। तो जब बाबर न रोक पाया, औरंगजेब न रोक पाया, जहांगीर न रोक पाया, तो ये चंदे की मस्जिदों में नमाज पढ़ा के भीख के तौर पर तनख्वाह लेने वाले जिनका ईमान जिनका इतना कमज़ोर ईमान है। मैं एक बात मिज़ाहन कहता हूँ कि इस मर्तबा हिंदुओं में इत्तेहाद बन मुस्लिमीन हो गया। सिर्फ शायर समझ रहे हैं इस जुमले को। अब की हिंदुओं में इत्तेहाद बन मुस्लिमीन हो गया तो बौखला हमने हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है।
अच्छा, गुंडे बदमाश तो देखिए हर जगह होते हैं। गुंडागर्दी का नाम मजहब नहीं है, मजहब का नाम गुंडागर्दी नहीं है। मैं हरगिज़ उन लोगों को रियलाइज़ नहीं कर सकता जो खामखा रास्ता चलतों को मारे डाल रहे हैं या पीट रहे हैं गौ रक्षक बन के। उनके पास कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, वो खुद शाकाहारी हैं कि नहीं, भले टेस्ट किया जाएगा। अभी देखिए 15-20 अखाड़े होते हैं जो इनके मराजे तकलीद, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है फर्जी बाबाओं की। बस मुझे आज इतना ही कहना है, कल याद दिला दीजिएगा ये परसों, तो मैं अर्ज करूंगा आपसे कि अंधविश्वास के नाम पर क्या क्या हिमाकतें होती हैं और कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम आपको समझदार बनाने के लिए कहते हैं, ना हमारी सुनिए, ना हमारे बाप की सुनिए, ना हमारे भाई की सुनिए, ना हमारी औलाद की सुनिए, वो सुनिए जो रसूल ने कहा। रसूल ने कहा अली का जिक्र इबादत है, इबादत कीजिए। रसूल ने कहा हुसैन मुझसे, हुसैन हो जाइए। हम तो आपको इमाम बाड़ा, हुसैनिया, इमाम बारगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ हुसैन की अज़ा होती हो। हम आपको अपने घर नहीं बुलाते, हम आपको हुसैन के घर भेजते हैं। क्यों? इसलिए कि हुसैन वो करीम है कि जो खुद हमारे आपके गरीब खानों तक आता है। अज़ा खाना सजते ही गरीब खाना, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शहनशीन। शहनशीन उस जगह को कहते हैं जहाँ बादशाह बैठता हो, जहाँ हुसैन का ताजिया रखा जाता है। वो छोटे से घर में छोटी सी सही शहनशीन होती है। देखिए कल क्या बेचैनी थी, सूरज डूबते ही चांद हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। आखिर में मुझे इत्तला मिली मटिया बुर्ज से मोतबर लोगों से कि कलकत्ते में चांद देखा गया, वहाँ मुहर्रम का चांद देखा गया। चलिए अब मैं इस वक्त एक बड़ी बेतुकी बात कहने जा रहा हूँ। इस्ना अशरी शिया, पाबंद सौम व सलात शिया, अगर वाजिब है तो हज किया हुआ शिया, रमज़ान और ईद के चांद के लिए इस तरह बेचैन नहीं होता जैसा मुहर्रम के चांद के लिए बेचैन होता है। क्योंकि ये उसका अपना अमल है कि उस पर रोजा वाजिब है या रोजा नहीं रखना है, कलीद है, ये उसका अपना अमल है। लेकिन ये अज़ा अमल सैयदा है, तो कहीं हम सैदानी से शर्मिंदा ना हो जाए। हम रसूल की बेटी से शर्मिंदा ना हो जाए कि मुहर्रम का चांद हो गया और तुमने मेरे बेटे हुसैन को याद नहीं किया। और पानी बरस रहा है तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मुहर्रम बरसात की तरफ जा रहा है। अब बहुत अच्छे इंतज़ामात होने लगे, वसाइल बहुत हो गए हैं, लाइव टेलीकास्ट सिस्टम हो गया है माशाल्लाह, 4 व्हीलर बहुत हो गए हैं आपके पास। अब वो मसाइल पुराने खुदा नखास्ता नहीं रह गए हैं और इससे भी बेहतर हालात हों, इससे भी ज़्यादा आप आज़ादारी कीजिए, इससे भी ज़्यादा आप पर एतराज़ हो। लेकिन एक बात सोचिए, बुरा न मानिएगा, मुझे कहने का कोई हक़ तो नहीं है, कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रो रहे हैं आप, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, और रसूल के नवासे पर रोना हराम है, बिदअत है, इनका गम नहीं मनाना चाहिए। उनके लिए जुलूस निकले एहतिजाजी तो सही, और रसूल के नवासे के गम में जुलूस निकले तो गलत। ऐसा कीजिए, ऐसा न कीजिए,
यूं जाइए यूं न जाइए, ये पढ़िए ये न पढ़िए, और फिर रोकने वाले आपको कौन है? हम ही ऐसे बेवकूफ़ जो समझते हैं शासन प्रशासन में हमारे ताल्लुकात मजबूत होंगे। कुछ भी नहीं होते। शासन प्रशासन भी अच्छी तरह जानता है कि कौन बिकाऊ माल है और कौन खरा सिक्का है। हम बिक चुके चहारदा मासूमीन और शुहदाए करबला के हाथों, बिके हुए पैदा हुए हैं, और बिके हुए को दोबारा नहीं बेचा जाता। हम 24वीं मुहर्रम के पैदा हैं। शबे शहादत इमाम चहारुम, सबसे बड़े आज़ादार की शबे शहादत मैं पैदा हुआ हूँ। खैर, मौला का करम है, एहसान है, बड़ी आन बान शान के साथ ज़िंदगी गुजरवा दी, और चलता फिरता इस दुनिया से चला जाऊं। और जब तक कि ज़िंदगी है, सेहत और सलामती रहे, औलाद का बोझ न बनूं, अपने मुआशरे अपनी सोसाइटी पर बोझ न बनूं। लेकिन जब तक ज़िंदा हूँ, गुज़िश्ता साल मैंने कहा था मालूम नहीं आइंदा साल मजलिसें पढ़ सकूँ ना पढ़ सकूँ, और मैं इस साल भी कह रहा हूँ कि कोई भरोसा नहीं है, उम्र के उस मरहले पर हूँ। लेकिन फिर भी जहन में ये बात आती है कि मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन जो मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं वो पत्थर से अपने हक़ की गवाही दिलवा लेते हैं। आपके हमारे घर आबाद हो गए, मुहर्रम की सजावट शुरू हो गई। आज बड़े इमामबाड़े से जरी निकल के छोटे इमामबाड़े के रास्ते में होगी। इस वक्त जरी का जुलूस निकल रहा है। यहाँ बीबियाँ बैठी हुई हैं, मेरी बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं, चूड़ियाँ तोड़ दी हैं कल, क्या कपड़े पहन लिए हैं, या मुहर्रमी रंग के लिबास जो कहलाते हैं वो पहने जाते हैं। खुदा सिवाय गम हुसैन के दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ादार हैं सबको हर गम से महफूज रखे। लेकिन एक बात कभी सोचिए, अपने घर के बारे में सोचिए कि ताज़िया आने के बाद जैसे घर में ज़िंदगी आ जाती है, इमामबाड़ा सजने के बाद रौनक आ जाती है। ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता है? लेकिन ज़रा अब एक पहलू पर और गौर कीजिए। 8 बजे आली जनाब मौलाना कल्ब सादिक साहब क़िबला आगा बकर के इमामबाड़े में मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे। पूरा अशरा इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास वक्त होना चाहिए। अब मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ कि 28वीं रजब की रात थी, 27वीं रजब का दिन गुजर गया था। यह सन 60 हिजरी की बात है। चादर ओढ़े हुए महले बनी हाशिम से एक बीबी निकली और जाग के कब्र रसूल पे ये कहा, नाना रोज सलाम करने आती थी मगर कल भैया के साथ जा रही हूं। अब भैया आएगा तो आऊंगी, नहीं तो आखिरी मर्तबा सलाम करने आई हूं। फिर जन्नतुल बकी में गई, जाके हसन की कब्र पर बैठी, भाई भैया हुसैन के साथ जा रही हूं। भाभी उम्मे फरवा भी जा रही हैं, कासिम भी जा रहा है, अब्दुल्ला भी जा रहा है, हम सब जा रहे हैं। भैया वो हुसैन जो रोज़ आपकी कब्र पर चिराग रोशन करने आता था, अब वो हुसैन रोज़ नहीं आएगा, अब हम लोग जा रहे हैं भैया। ये गुफ्तगू देखे यहाँ तक के हो गई।
अब मुख्तलिफ कब्रों पर से उठ के एक कब्र पर आगे बैठी जनाब ज़ैनब, और वो कब्र सैयदा इस तरह कब्र से लिपटी जैसे कोई छोटा सा बच्चा माँ से लिपटता है। अम्मा खुदा हाफिज, अम्मा बेटी जा रही है, आपकी कब्र छोड़ सकती हूँ, नाना का मज़ार छोड़ सकती हूँ, भैया हसन की कब्र छोड़ सकती हूँ, अपना घर छोड़ सकती हूँ, मगर हुसैन को नहीं छोड़ सकती। कब्र सैयदा से आवाज आई, ज़ैनब तू चल, मैं भी साथ साथ आती हूँ। ए ज़ैनब, कोई परेशानी ज्यादा हो तो मुझे पुकार लेना। एक मरतबा शाम गरीब आके अंधेरे में ज़ैनब ने आवाज दी, अम्मा अम्मा, घर लुट गया अम्मा, सब उजड़ गए अम्मा, खैमे जल गए अम्मा। नशेब से आवाज आई, ए बेटी मैं यहाँ बैठी हूँ, हुसैन का सर मेरी गोद में कटा, मेरे सामने तेरे सर से चादर छीनी गई, मेरे सामने खैमे जलाए गए। सब्र कर ले ज़ैनब, कुछ दिन का मसला। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबुन यन्क़लिबून।